हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो इस बार 2023 का एग्जाम देने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 रसायन विज्ञान का तीसरा मॉडल पेपर। इससे पहले हमने 2 मॉडल पेपर आपको करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो इस मॉडल पेपर में बहुत ही हमने कम प्रश्न लिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं, तो उसको आपको देखना है। सबसे पहले यहाँ पे हमने 6 जो क्या है बहुविकल्पीय क्वेश्चन लिया गया है, तो एक एक करके देख लेते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने ये सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको पहले ही करा दिया है, तो इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो आते हैं, ये 6 क्वेश्चन आपको एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। 6 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला होता है कि परिशोधित स्प्रीड में एल्कोहल होता है। अब कितने % होता है यहाँ पे लिखा गया है, सभी आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपके 100% या 95.5 जो है % ऐसे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको याद होगा कि स्पिरिट की मात्रा कितनी है, जो स्पिरिट में अल्कोहल की कितनी मात्रा होती है, तो आपको 95.5% होती है। ये हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है पहले ही, इसलिए हमने ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा आपका ख जो क्वेश्चन आता है कि फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। अब फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ यदि हम गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो ये तो बात हम जानते हैं ना कि पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ये तो हमने पहले ही आपको बताया है, ठीक है। अगला आता है जो ग क्वेश्चन है कि फॉर्मेलिन जलीय विलयन है। अब फॉर्मेलिन जलीय विलयन क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है या फॉर्मिक अम्ल है या जो क्या है फ्लोरिसिन है या एसिटल्डिहाइड है। तो आपको याद रखेंगे फॉर्मल्डिहाइड है। ये बहुत ही बड़ा नाम है, तो आपको ध्यान से इसको याद करना है, ठीक है। अगला आता है जो आपका घड़ी का क्वेश्चन है कि रोजेमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। अब रोजेमुंड अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड, ईथर या कार्बोक्सिलिक अम्ल या हाइड्रोजन। तो आपको याद रखना है कि एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। ये सभी हमने टॉपिक पढ़ा दिया है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। अगला आता है एमाइडो से एमीन बनाने की प्रयुक्त अभिकर्मक है। अब एमाइडो से क्या है एमीन बनाने का क्या है प्रयुक्त अभिकर्मक यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको याद रखना है Br2/KOH जो होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका हो जाएगा। अगला आता है जो आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिखा गया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है। अब कार्बिलिन एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें याद रखेंगे जो आइसोसाइनाइड होता है ये आपका बनता है। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके थे ये हमने बता दिया है, ठीक है। अदरवाइज जो 2 मॉडल पेपर है उससे भी आप जाकर पढ़ लीजिएगा, आपका 60% एकदम कन्फर्म हो जाएगा। अगला आते हैं आपका जो क्वेश्चन हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ लिए गए हैं, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि फॉर्मल्डिहाइड तथा एसिटल्डिहाइड की तुलना कीजिए या विभेद कीजिए। मतलब फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। अगला आता है कि नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां लिखिए। अब नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियों के बारे में आपको बताना है। अगला आता है कि कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा। अब कार्बोहाइड्रेट क्या परिभाषा आपको देना है। इसका उपयोग तो जानते हैं कि एनर्जी के लिए किया जाता है, ऊर्जा के लिए किया जाता है। और सबसे तेजी से ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो भैया कार्बोहाइड्रेट ही प्रदान करता है। पूरा डिस्कस किया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा, आप तो जानते हैं कोई भी टॉपिक पढ़ना है उसका नाम लिखिए, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखिए ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। अगला आता है कि मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं ये आपको बताना है। अगला आता है जो अंगा आपका क्वेश्चन है कि प्रोटीन के मुख्य स्रोत एवं मानव शरीर के लिए उनका उपयोगिता लिखिए। अब प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है तथा मानव शरीर के लिए इनकी उपयोगिता क्या होता है वो आपको डिस्कस करना है। यहाँ से आपको कितने 12 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला आता है ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ से आपके 5-5 नंबर के ये सभी क्वेश्चन है, तो इन सभी को आपको तैयार करके ही जाना है। अगला आता है यहाँ पे लिखा गया प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल के
विभेद करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए तथा समीकरण भी बताइए। अब प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में अंतर बताने वाला कोई रासायनिक परीक्षण है उसको लिखना है और उसका समीकरण भी आपको बताना है, या इसे हम लुकास परीक्षण के नाम से जानते हैं। तो इसको ये भी कह सकता है कि लुकास परीक्षण के बारे में क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए, या उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताना होगा। तो यहाँ से आपको 5-5 नंबर के सभी क्वेश्चन है, तो इसको या तो आप ये कर लीजिए। दूसरा आता है आपका जो ग क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को समझाइए। अब यहाँ पे कहा गया है कि एल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल के विलेयता घटता है। अब क्यों घटता है ये आपको समझाना होगा। दूसरा आता है जो पावर एल्कोहल क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, ये आपको समझाना होगा। अगला आता है कि फिनाल अम्लीय होता है। अब क्यों होता है फिनाल अम्लीय, ये तीनों आपको जो क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन यदि आप करते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अगला आता है जो ग क्वेश्चन है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की 2 विधियां। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की आपको 2 विधियों का वर्णन करना है। दूसरा जो आपका जो क्या होता है घड़ी का क्वेश्चन आता है कि डाई एथिल ईथर का विचरण मतलब बनाने की 2 प्रमुख विधियों को लिखना है। विचरण मतलब बनाने की ही 2 विधियों को आपको लिखना है। अगला आता है जो क्या है आपके जो अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। अब इस पर 2 पर आपको टिप्पणी लिखना है, तो इसको आपको टिप्पणी को आपको बता देना है। अगला आता है ये सभी आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, तो इन सभी को आपको तैयार करके ही जाना है। अगला जो आते हैं आपके पास, यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कहा गया है कि फॉर्मेल्डिहाइड तथा यूरोटिलपीन कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोटोपिन कैसे प्राप्त करते हैं ये आपको बताना होगा। अगला आता है दूसरा कि मेसिटिलीन प्राप्त करने की अभिक्रिया लिखिए। अब मेसिटिलीन प्राप्त करने की अभिक्रिया क्या होती है वो आपको बताना होगा। ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा बहुत छोटा क्वेश्चन पूछ दिया गया है, बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको पूरा डिटेल में आपको बताना होगा, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगला आता है कि प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि तथा सचित्र वर्णन कीजिए तथा संबंधित अभिक्रियाओं को लिखिए तथा इसके रासायनिक गुणों को भी आपको बताना होगा। ठीक है। अगला आता है कि जो क्या होता है डीएनए और आरएनए के महत्वपूर्ण संरचनाओं एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। अब डीएनए आरएनए में क्या अंतर होता है ये आपको पूरा डिस्कस करना है। अंतिम आपका क्वेश्चन आता है कि जो क्या होता है प्रोटीन का प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ जो क्या होती है संरचना होती है और प्रोटीन की विकिरण की व्याख्या आपको करना है। मतलब प्राथमिक प्रोटीन, द्वितीयक प्रोटीन, तृतीयक प्रोटीन की इसकी पूरा आपको डिटेल में आपको बताना होगा। तो आशा करते हैं कि केवल आपका ये तीसरे मॉडल पेपर से इतने ही क्वेश्चन थे, तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। केवल आपको 3 मॉडल पेपर तैयार करना है। 3 मॉडल पेपर आपका 100% जो क्या होता है जो 60% आपका कंफर्म हो जाएगा। अब मैं यही कहूँगा ये सभी आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे, तो यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप केवल 2 मॉडल पेपर को तैयार कीजिए। आप केवल 2 मॉडल पेपर को तैयार कीजिए, आपका 40 नंबर तो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप 2 ही मॉडल पेपर तैयार कीजिए। ठीक है, और इसको यदि आप जैसे कि बहुत कम समय बचा हुआ है, यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो मैं यही कहूँगा कि आप इसको तैयार मत कीजिएगा। ये जो तीसरा मॉडल पेपर है, आप 2 ही मॉडल पेपर को पूरा आपको डिस्कस में पूरा डिटेल में आप उसको तैयार कीजिए। वहाँ से आपको 40 नंबर तो आपको फिक्स हो जाएगा और 30 नंबर स्कूल से मिल जाएंगे, तो आपका 70% आ जाएगा। तो अच्छा है, यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए आपको 70% मिल जाए कुछ दिन मेहनत करके, तो आपके लिए मतलब बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे आप तैयार कीजिए। अदरवाइज यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मांग सकते हैं। आप नंबर जानते हैं, यहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा। दूसरी बात, यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मांग सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको दिखाई दे रहा होगा brothers13। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप हमसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज नोट चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज करके मांगेंगे तो वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।